जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना, आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 13 दिसंबर से लेकर तारीख 20 दिसंबर 2020 तक का है। इससे पहले कि शुरुआत करूं, आप सबसे निवेदन करूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। निवेदन है कि मेरे 2 और चैनल हैं, YouTube/कमाना खाना और YouTube/कामिनी खन्ना म्यूज़िक। अगर आप उसे भी सब्सक्राइब करेंगे तो बड़ी कृपा होगी, मेरे लिए हेल्प हो जाएगी आपका ये क्लिक करना। शेयर किया कीजिए मेरे वीडियोस और लाइक किया कीजिए मेरे वीडियोस। एक निवेदन और है आप लोगों से कि रोज़ सुबह मैं कम्युनिटी पर कुछ ना कुछ डाला करती हूँ जो आपके लिए बहुत उपयुक्त है, आपके लिए उपयुक्त जानकारियाँ डाला करती हूँ, तो कम्युनिटी चैनल की ज़रूर चेक किया कीजिए। आइए एक पॉजिटिव थॉट से इस सप्ताह की शुरुआत करते हैं। बहुत सारी ज़िंदगी में उलाढाल पेंडेमिक और इस कोरोना काल में हुई है और लोगों के उत्साह में इसलिए भी कमी आई क्योंकि कईयों की नौकरी छूटी और कईयों को बड़ी दिक्कतें आईं पैसा कमाने के लिए। अब ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपका ध्यान होता है कि मैं पैसा कैसे कमाऊं, लेकिन कोई ये ध्यान नहीं करता कि वो पैसा आने के लिए आपका शरीर ठीक रहना, आपकी बुद्धि ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप रोज़ सुबह उठकर सबसे पहले सांस की क्रिया, फिर उसके बाद एक्सरसाइज, योग ज़रूर करें। 5 मिनट के लिए भी क्यों ना हो, मेडिटेशन ज़रूर करें, जिससे आपके जीवन में उजियारा छाएगा। 17 दिसंबर को मेरा जन्मदिन है। मैं आप लोगों के लिए एक अनोखा वीडियो लेकर आऊँगी जिसको आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण दे दूं। 13 दिसंबर को है मासिक शिवरात्रि। अमावस्या रात्रि 12:44 के बाद शुरू होगी। 14 तारीख को दर्श अमावस्या, सोमावती अमावस्या, जो अमावस्या सोमवार के दिन पड़े उसे सोमावती अमावस्या कहते हैं। रात्रि 9:46 तक है वो। 15 तारीख को देव दीपावली महाराष्ट्र के हिसाब से, और सूर्य मूल नक्षत्र में रहते हुए धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिसका वीडियो आपको मिलेगा मेरे चैनल पर। ये रात्रि 9:32 पर होगा। 16 तारीख को धनुर्मासारंभ होगा और 17 तारीख को बुध का धनु राशि में प्रवेश हो जाएगा सुबह 11:37 पर। इसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेगा। 18 तारीख को है विनायक चतुर्थी। 19 तारीख को नाग पूजन, नाग दीवे महाराष्ट्र के हिसाब से, और 20 तारीख को चंपा षष्ठी, स्कंद षष्ठी। तो चलिए हम जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर होगा इस सप्ताह में सूर्य के धनु में जाने से, जो कि गुरु की राशि में सूर्य जा रहे हैं तो एक बहुत अच्छा साइन है। और बुध मंगल की राशि से निकल रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा साइन है। तो बुध और सूर्य बुधादित्य योग भी बनाएंगे और कई राशि वालों को फायदा होगा। चंद्रमा की जो पोजीशन है, 13 तारीख को वृश्चिक में है चंद्रमा, तो चंद्रमा जब मकर में आएंगे करीब 16 तारीख देर रात, मतलब आप 17-18 2 दिनों के लिए सावधान रहिएगा। 19 तारीख सुबह 7:15 तक चंद्रमा कुंभ में पहुंच जाएंगे। ये 2 दिन 17-18 को शनि के साथ रहेंगे चंद्रमा, तो आपको सावधान रहना है। तो आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य। मेष राशि, आपके लिए अब वृश्चिक के चंद्रमा निकलकर, मतलब आपके अष्टम से चंद्रमा निकलेंगे, बेटर फील करेंगे वीक की शुरुआत में एक आध दिन के बाद। लेकिन ये 2-2.5 दिन आपको मिलते हैं कि आप अपनी तबीयत का ध्यान रखते हुए कार्य करें, ज़्यादा थके वगैरह नहीं, क्योंकि 17-18 तारीख को जब शनि के साथ चंद्रमा आएंगे तो विशेष रूप से काम करते हुए थकना नहीं है। अपने पिता की तबीयत का ध्यान रखना है, कामों का ध्यान रखना है, और किसी भी प्रकार से अपनी माता की भी ध्यान रखते हुए घरेलू व्यवस्था का ध्यान रखना है। अब सूर्य का जो धनु राशि में प्रवेश है वो आपको सुखद अनुभव देगा और आपकी बुद्धिमत्ता से, चातुर्य से, बच्चों के सहयोग से आपका काम बढ़ेगा।
आपका अध्ययन में आपके एडमिशन्स वगैरह हो सकते हैं और बच्चों की भी एडमिशन्स वगैरह पढ़ाई में हो सकते हैं। कार्यस्थल की बात करें तो 17-18 तारीख छोड़ के बाकी सारे दिनों में आपके कार्य जो हैं सुचारू रूप से चल सकते हैं। नौकरी आवेदन वगैरह भी भरे हैं अगर, तो 17-18 को अवॉइड कीजिए। इसके बाद जो है आगे चलते हैं हम कि बुध जो है वो धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो बुध आपके अष्टम से निकल के धनु राशि में आएंगे तो बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि उसकी सीधी दृष्टि जो है वो तृतीय पर पड़ेगी आपके पराक्रम पर, और आपका बुद्धि चातुर्य पराक्रम उत्साह और उमंग जागेगा और आप अच्छे प्रकार से अपने कामों को कर पाएंगे और पहले से बेहतर स्थिति होगी आपकी लोन्स वगैरह लेने के लिए भी। वैसे भी अब जल्द ही मंगल आपके लग्न में आने वाले हैं, तब तक झगड़ालूपन, गुस्सा इन सब को त्यागिए और काम के लिए आगे बढ़िए। वृषभ राशि, आपके लग्न में बैठा राहु आपको थोड़ा सा पॉल्यूटेड, थोड़ा सा माइंड से पोल्यूशन देता है विचारों का, तो इससे बचिए आप और आप कीजिए दुर्गा सप्तशती के पाठ, जिससे आपको राहत मिलती रहेगी। अब वृश्चिक से निकल रहे हैं, बुध और अष्टम में आ रहे हैं, तो थोड़ा सा त्वचा, स्किन, फेफड़े, सर्दी जुकाम इसका ध्यान रखना है, लेकिन धन लाभ आता रहेगा, परिवार का सपोर्ट मिलेगा। आपको थोड़ा सा अपने आप में जो ये बुधादित्य योग आपके अष्टम भाव में बनने जा रहा है, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी जब अष्टम में आएगा तो तबीयत, आपकी हड्डी, दांत, स्कल, आंखें, स्पाइन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी समस्या होगी वो सॉर्टेड तो होगी, लेकिन पहले तैयार रहिए अपनी अच्छी से अच्छी तबीयत को संभालने के लिए। 17-18 तारीख को कार्य से रिलेटेड कोई विशेष मूवमेंट्स मत करिएगा और आगे बढ़ें, और 17-18 के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं अपने कार्यों के लिए। तब तक के लिए आप अगर यात्रा भी टाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और अगर जाना ही पड़े तो आपको शिव जी के जाप करके जाना है। अभी फ़िलहाल जो स्थिति बनेगी सूर्य की, तो घरेलू व्यवस्था, अपने वाहन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या अपने माता की तबीयत का विशेष ध्यान रखना है। मिथुन राशि, आपके लिए अब ये बुधादित्य योग जो सन्मुख बनेगा वो खुशियाँ लाएगा। इतने दिनों से आपकी तबीयत में थोड़ी सी लेज़ीनेस, थोड़ा तबीयत ख़राब, थोड़ा सा उत्साहहीनता और हर प्रकार से आपको बेचैनी, अपने कर्ज़ों को लेकर, अपने मामा पक्ष को लेकर, तो ये सब बेचैनियाँ अब ख़त्म होने जा रही हैं। सूर्य जो आपके सप्तम भाव में आएगा वो स्थान बली वाली सिचुएशन नहीं, लेकिन फिर भी गुरु के घर में सूर्य आने का संकेत अच्छा होता है। बुधादित्य योग भी बनेगा और आप बेहतर फील करेंगे, क्योंकि आपके लग्न पर पूर्ण दृष्टि रहेगी बुध की, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपके कामों की गति और आपका उत्साह बढ़ेगा, तबीयत भी अच्छी होगी, एक बेटर स्थिति में आएंगे। सिर्फ 17-18 तारीख को अपनी तबीयत को संभालना है, किसी प्रकार से लो लगे, कुछ भी हार्ट से रिलेटेड जिनको परेशानी है, उनको कोई प्रॉब्लम हो, गैस की परेशानी हो, ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए शनि, ऐसे में आपको गैस से रिलेटेड समस्याओं का निवारण पहले से ही 2 दिन पहले करना शुरू कर दीजिए। अब और अगर मैं बात कहूँ कि आपका पराक्रम, तो आपके भाई और आपके पति, मतलब अगर स्त्रियां हैं तो दोनों से मिलकर आपको लाभ होगा। आपका काम बढ़ाने में वो सहयोग करेंगे और आपकी यात्राएं भी शुभ हो सकती हैं, जिसमें आपका पार्टनर का भी रोल बढ़ा रहेगा और आपके पार्टनर आपको फुल सपोर्ट दे सकते हैं। अब ये जो शुक्र आपके षष्ठ में बैठा है, उसकी दृष्टि से आपको आपके प्रेम संबंधों में बेटरमेंट आ रही है, उस पर ध्यान दीजिए। शुक्र के षष्ठ में बैठने से आपके खर्चे भी अपने ऊपर होंगे, लेकिन शुभ होंगे, और आपको पैसा बचा के भी चलना है, इसका ध्यान देना है। कर्क राशि, आपके लग्न का स्वामी 17-18 तारीख को शनि के साथ जाएगा, तो थोड़ा स्वस्थ रहने के लिए थोड़े से अपने उपाय वगैरह कीजिएगा। आपको पानी पीते रहना है, चांदी के गिलास में आप कर सकते हैं, शीशे के गिलास में पानी पी सकते हैं। आप चंद्रमा को देखिए, आप शिव जी की आराधना कीजिए, छोटे छोटे उपाय हैं। और बुधादित्य योग अब आपके षष्ठ में बनेगा, तो विदेश से रिलेटेड काम होंगे, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार होंगे। आपके पराक्रम, उत्साह तो मैं नहीं कह सकती कि बहुत बढ़ेगा, लेकिन फिर भी आपको ये सूझेगी कि अच्छा चलो विदेश में काम कर लेते हैं, देश में नहीं हो रहा तो। और आपके परिवार से जो आपको सपोर्ट नहीं है ना, तो वो सपोर्ट, आंशिक सपोर्ट मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकती मैं, और धन लाभ भी होगा आपको। एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि आपके विवाह के योग चल रहे हैं, लेकिन
आपको बहुत समझ के चयन करना पड़ेगा वर वधू का, जिससे आपको आगे चल के कोई परेशानी ना हो। और अभी ये शुक्र का जो प्रवेश है उसकी वजह से धन लाभ माता के कारण हो रहा है। तो माँ की सलाह से कि ऐसा ना कर, ऐसा करो, उनकी बात मानिए। और अगर आपको पैसा आता है कहीं से तो आपके पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद और आपके केसेस वगैरह में भी सलट के आपके हाथ में एक अच्छा बेटर रिजल्ट आता है। अभी जब तक मंगल मेष में नहीं आता तब तक काम थोड़े रुके हुए हैं, फिर काम बढ़ेंगे तो उनको एक्सेप्ट कीजिएगा। उनकी रूपरेखा अभी से बननी शुरू हो जाएगी। सिंह राशि, आपके लग्न का स्वामी बदल रहा है, आप काफ़ी बेटर स्थिति में आएंगे। आपके डिसीजन सही होंगे, आपकी पर्सनालिटी में जोश आएगा। आप विचार से सही, आपके बच्चों के लिए, आपके अध्ययन के, पढ़ाई के, आपके लिए डिसीजन सही। अगर आप कोई नौकरी पेशा बनना चाहते हैं, कोई ओहदे पे जाना चाहते हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, तो आपको सही डिसीजन लेने में मदद करेगा आपका माइंड और आपके बच्चे। आपका वैसे भी कामों में शुक्र की दृष्टि के कारण आपके काम जो है मीडिया से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड बढ़ेंगे। थोड़ा सा पुश कीजिए। और ये झगड़ालूपना जो है और वैवाहिक जीवन में जो कलह क्लेश है उससे सिर्फ बचिए, तो काम पर आपका कॉन्सेंट्रेट हो पाएगा। अभी बुध भी आएगा तो आप बेहतर सोचेंगे अपने पैसे के लिए, कार्यों के लिए, और आप बेहतर सोचेंगे अपने परिवार के लिए और धन लाभ के लिए कि कैसे पैसा आए। तो बस ये दिमाग पे छाया रहेगा आपके कि कैसे पैसा आए, और वो एक बेहतर चीज़ है, उसके लिए कोई बुरी बात नहीं है। आप सूर्य को जल चढ़ाते रहिए, गायत्री के जाप करिए। कन्या राशि, आपके लग्न का स्वामी बुध एक चतुर्थ में आकर एक ऐसी अवस्था बनाएगा जिसमें बुध का कोई फायदा नहीं है लेकिन आने का, लेकिन आपकी बुध की दृष्टि से आपके कार्य हैं, आपके कोई आप अगर किसी अंक गणित के कार्य में हैं, आप अगर किसी खेती के काम में हैं, आप टेक्नोलॉजी में हैं, आप कहीं ऐसे कामों में हैं जहाँ पर हरी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, या आप ऐसे कोई जॉब्स करते हैं जहाँ पर कंप्यूटर वगैरह का काम है, तो आपकी वृद्धि होगी उसमें। अब याद रखें कि आपके कुछ ऐसे काम जो आपने शुरू किए थे वो तो बढ़ ही रहे हैं इन दिनों, उसको पुश कीजिए, अच्छे अच्छे विचार उसमें डालिए। 17-18 तारीख को माइंड अगर आपका परेशान हो, बेचैनी हो आपको पैसों को लेकर, तो नहीं करनी है बेचैनी, क्योंकि ये 2 दिन की बात है। आपको मैं हिदायत दे रही हूँ, आपके बच्चों के साथ भी आपको उस दिन में रिलेशन अच्छे रखने हैं और उनको भी पुश करते रहना है। आपको उनके साथ मतभेद नहीं करना है, चुप रहना है, स्पेस बना के रखना है। अब ये स्थिति के मंगल का सप्तम में होने से डोमिनेशन विवाहिक जीवन में है, और उस साथी के कारण अगर आप बेचैन हैं तो थोड़े दिनों की बात है, आपको गणेश जी की पूजा बुधवार को फलेगी और ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। तो बस थोड़े दिनों का इंतज़ार कीजिए, एक बेहतर स्थिति आपकी व्यावसायिक पार्टनर को लेकर आएगी, और इन दिनों आपके लिए एक बेहतर स्थिति आ सकती है आपके विदेश रिलेटेड कामों के लिए, जो पहले से आपने शुरू कर दिए हैं। आपने काफ़ी काम शुरू किए और वो काम जो हैं वो अगर थोड़े से ढीले हो जाएं तो घबराइएगा नहीं, 1 से 2 महीने 3 महीने के बाद ये काम फिर से ज़ोर पकड़ेंगे। तब तक के लिए आप धीमे धीमे कछुए की चाल चलते रहिए। तुला राशि, शुक्र का जो राशि परिवर्तन था उसने आपको फ़ायदा दिया और तबीयत आपकी काफ़ी सुधरी पहले से। मैं अगर आपसे कहूँ कि अब जो ये 17-18 तारीख आपको कार्यों से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड अगर क्षणिक बेचैनी दे तो उसके लिए बेचैन होने की ज़रूरत नहीं। शेयर मार्केट से रिलेटेड व्यवहार वगैरह आप करें और कुछ धोखा खाएं, ऐसा मत कीजिएगा। अभी फ़िलहाल अपने पिता की भी तबीयत का ध्यान रखिएगा, और किसी प्रकार से आप अगर इन दिनों आपको कोई हेल्थ से रिलेटेड अच्छी कोई सलाहें देता है तो वो करिए। और काम आने वाले हैं 18 तारीख के बाद, ये वीक अच्छा जाएगा आपको, और फिर काम आपको ऑफ़र होंगे, उस कामों पर ध्यान देंगे आप तो आपके काम आगे फ्लरिश होंगे और आपको एक बेहतर स्थिति पैसा पाने के लिए मिलेगी। धन लाभ हो सकता है, केसेस वगैरह से आपकी मुक्ति हो सकती है, और आपके कोई कोर्ट केसेस जो चल रहे थे उसमें कोई आपके रिजल्ट्स आ सकते हैं। बड़े भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से लाभ हो सकता है। तो बुध की भी जो ये स्थिति आएगी वो आपको काफ़ी बेहतर स्थिति में ला के छोड़ेगा, उसकी पूर्ण दृष्टि है अपने घर पर, और आप बेहतर सोच पाएंगे अपने कामों के विषय में। वृश्चिक राशि, आपके लग्न का स्वामी अभी आपको हर तरह से हेल्थ के लिए सजग करता है, तबीयत के लिए सजग करता है, और अब यहाँ से निकल रहे हैं बुध तो आपकी हेल्थ और अच्छी हो जाएगी। सूर्य आपके लिए धन लाभ लाएंगे, काम लाएंगे, पैसा लाएंगे, आपके परिवार से सपोर्ट लाएंगे। आपको किसी प्रकार की कोई बेचैनी अगर 17-18 तारीख को होती है अपने कार्यों को लेकर तो बिल्कुल नहीं करना है, और आपको पानी ज़्यादा पीकर और शिव जी की आराधना कर कर शांति से बैठना है। कोई व्यवहार, कोई मीटिंग वगैरह अवॉइड कीजिए,
उसके बाद 5 दिनों तो 17-18 मतलब ये सप्ताहांत तक आपकी स्थिति काफ़ी बेहतर हो जाएगी। विवाहित जीवन में जो कलह क्लेश था वो कम हुआ है पहले से, और अगर आपके विवाहित जीवन नहीं है, प्रेम संबंध हैं, तो वो भी बेहतर होंगे पहले से ज़्यादा। इन दिनों गुरु की स्थिति ठीक नहीं, इस कारण आपको जितनी चिंताएं हैं बच्चों को लेकर और कामों को लेकर, तो उसके लिए आप किसी गुरु के शरण में जा सकते हैं और आप कर सकते हैं केले के वृक्ष को पानी दे सकते हैं, आप कर सकते हैं नारायण और महालक्ष्मी की पूजा। हेल्थ में इजाफा होगा, हेल्थ अच्छी होगी, पिता से पूर्ण सहयोग होगा। धनु राशि, आपके लग्न का स्वामी जो है गुरु, वो नीच का बना है, काम ठप पड़ा है या पैसे नहीं आ रहे। अब इस स्थिति को लेकर आप बेचैन तो हैं, मैं समझती हूँ, लेकिन खर्चे भी हो रहे हैं आपके ऊपर, तो ये खर्चों को कंट्रोल कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि पैसा जो आदमी सेव करता है ना, वो ही कमाने के बराबर हो जाता है। प्रेम संबंधों में अभी इन दिनों इजाफा तो नहीं कह सकती मैं, और बेहतरी तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, आपको अब काम की सूझेगी, काम भी बढ़ेगा, आप अपने भाग्य से रिलेटेड अच्छी स्थिति में आएंगे। आप बेहतर सोचेंगे अपने व्यावसायिक पार्टनर, अपने पिता के साथ काम करने के लिए, और अपने वैवाहिक जीवन में अगर आपके साथी हैं तो उनके साथ भी आप काम कर सकते हैं। चतुर्थ का मंगल घर में कलह क्लेश करता है, जिसके कारण आपके घर में बेचैनी ना हो, इसका ध्यान रखें। अपना बुद्धि को बेकार में वेस्ट मत कीजिए और अपने घर का सुख शांति को बनाए रखें। आपके विदेश रिलेटेड काम इंटरनेट पर बैठकर आपकी प्रसिद्धि वगैरह अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हैं, उसमें आपको फ़ायदा होगा। मकर राशि, लग्न में आने वाला है चंद्रमा, बेचैनी देने वाला है आपको विवाहित जीवन से रिलेटेड। 17-18 तारीख को संभलिएगा इस बात को लेकर, और आपका कोई पार्टनर वगैरह है तो उसके साथ भी स्पेस बना के रखिएगा, चुप रहिएगा, कोई जवाब मत दीजिएगा। अपने विवाहित जीवन का भी कलह क्लेश थोड़ा समेट के रखिएगा, अपनी तबीयत का ध्यान रखिएगा। अब सप्ताह के 17-18 तारीख के बाद में एक ऐसी स्थिति बनेगी जहाँ पर आपको थोड़ा खर्चा अपनी तबीयत पर करना ही पड़ेगा। अपने कोई ऐसे इलाज मिलेंगे आपको, अगर आपको अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, गाउट वगैरह से पीड़ित हैं तो उसका इलाज, और अगर आप कोई सर्दी जुकाम वगैरह से पीड़ित हैं तो उसका इलाज, और आपके कुछ ऐसे कार्य जो अटके हुए थे, बैंकिंग रिलेटेड, लोन्स वगैरह से रिलेटेड व्यवहार, तो वो भी होंगे, और आपको आपके मामा वगैरह से आपको सपोर्ट मिलेगा। हालांकि व्यसन बड़ा दिमाग पर छाया हुआ है, जिसको अवॉइड करें, नहीं तो शनि का फ़ायदा नहीं होगा। आपके बच्चों का भी ये स्थिति है तो उनको भी यही हिदायत है। अपने काम के लिए बहुत बेचैनी करने की ज़रूरत नहीं है। ये अभी स्थिति जो है ये आपको फरवरी महीने में सुधरी हुई नज़र आएगी। तब तक आप धीमे धीमे लगे रहिए अपने कामों के लिए। और आपको एक हिदायत देती हूँ, अगर आपको कार्य और माइंड और खुद को अच्छा रखना है तो दुर्गा सप्तशती के पाठ कीजिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी शनि द्वादश में और गुरु के साथ अब इन दिनों आपको बहुत ज़्यादा सूझ रही है विदेश में काम करने की, खर्चा करने की। रुकिए थोड़ा, ये स्थिति और बेहतर होगी। अभी तक तो थोड़ी थोड़ी चालें चलते रहिए, और 17-18 तारीख को अगर कोई बेचैनी आपको किसी प्रकार से प्रेम संबंधों में होती है या विदेश रिलेटेड कार्यों में होती है, अवॉइड कीजिएगा वो 2 दिन, और बाद में फिर कार्य करेंगे। अगर तबीयत खराब होती है तो भी रेस्ट कीजिएगा, और इसके बाद भी जो 2-2.5 दिन आएंगे वो बहुत ज़्यादा आपको उत्साहित करने वाले नहीं रहेंगे। इसलिए मेरी तो सलाह ये है कि आप अपना ये सप्ताह का जो आधे से ज़्यादा हिस्सा अपनी तबीयत को ठीक करने में लगाइए पहला। और आपके इन दिनों जो घरेलू रेनोवेशन, घरेलू सुख और व्यवस्था है सब बढ़ रही है, घर का ध्यान रखना है, माँ का ध्यान रखना है, इस सब पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अभी ये आपके कागज पत्तर वगैरह जो आपको सरकारी दरबारी काम करने हैं वो बन सकते हैं इस महीने में, और आपके बच्चों से रिलेटेड कोई एडमिशन्स वगैरह जो हैं वो हो सकती हैं। आपको अगर कोई नौकरी के लिए आवेदन भरना है तो कर सकते हैं, आप अपने कार्यों में आगे बढ़ सकते हैं, नौकरी पेशा लोगों को लाभ हो सकता है। और दूसरी बात, बच्चों से आपको सुख मिल सकता है। हेल्थ भी पहले में जो बिगड़े तो भी उसको एक कोई सुधारना के लिए कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, इसलिए ज़्यादा बेचैन होने की ज़रूरत नहीं। आप कीजिए हरे कृष्णा के जाप। मीन राशि, आपके लग्न में बैठा मंगल आपको अति पराक्रमी बना रहा था, उधर से शुक्र ने बीमार किया था, वो स्थिति ठीक है। अब आप फिर से अपना काम जचाने की और आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। माइंड 17-18 तारीख को बच्चों के किसी कार्य से, अपने किसी डिसीजन की वजह से बेचैन हो
तो बेचैनी मत कीजिएगा। अपनी तबीयत का ध्यान रखते हुए माइंड का मानसिक तनाव ना होने के लिए मेडिटेशन करके और शिव जी का जाप कीजिए, ज़्यादा पानी पीजिए जो उचित रहेगा आपके लिए। और इन दिनों जो आपको किसी प्रकार की ऐसी बेचैनी थी जो कर्ज़े-वर्ज़े लेने देने के लिए, तो वो अब स्थिति बेहतर आएगी। अब कर्ज़े चुका सकते हैं, घर में रेनोवेशन कर सकते हैं, माँ के सपोर्ट से आगे बढ़ सकते हैं, सुख बढ़ेंगे आपके, वाहन आ सकता है और आपके हेल्पर्स भी आपको हेल्प कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में भी एक बेहतर स्थिति बनेगी और आप आगे बढ़ सकते हैं व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाइए, व्यवसाय बढ़ाएं, पॉल्यूशन घटाएं और बुध की स्थिति को अच्छा करें। इसके साथ ही पर्यावरण को अच्छा करें और माता पिता और वृद्धों की, सास ससुर की सेवा करें, जिससे राहु केतु शनि की शांति अपने आप हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दें, धन्यवाद, नमस्कार।